जैसे ही चिंगशोशी शाओलिन के सामने आता है तो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं, और यही वो पल था जिसमें शाओलिन के बगल में से दो और उसका किडनैपर गुजर रहे होते हैं, और शाओलिन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और किडनैपर को नहीं दिख पाती। एंड वो खड़े खड़े सोच रही होती है कि लोगों और चिंगशोशी तो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए थे ना, तो आखिर चिंगशोशी यहाँ पे कर क्या रहा है। तो जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं तभी चिंगशोशी वहां से भाग जाता है, एंड वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमने सच में उसे देखा या ये कोई वहम था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चिंगशोशी किडनैपर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इतने में लोगों कहता है जो कैमरे में दिख रहा है वो मैं भी देख सकता हूँ, पर यहाँ के कुछ कैमरे खराब है इसलिए वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट में आ गए, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख पाया। और उसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि किडनैपर दो को लेके भाग चुका है और वो चिंगशोशी को नहीं मिल रहा होता, और लोगों कहता है चिंगशोशी हमारा मिशन फेल हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लियांग को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओलिन कह रही होती है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हम दो को नहीं ढूंढ पाए। वो कहता है कि चिंता मत करो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की। तो उसके बाद शाओलिन कन्फेस करती है कि मैं आपकी शॉप पे बहुत बार आई थी, तो किडनैपर मेरे बगल में से गुजरा भी था, पर मैंने मुड़ के देखा नहीं, मैंने देखा नहीं कि वो दो है भी या नहीं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। मिस्टर लियांग कहते हैं कोई नहीं, मुझे विश्वास है कि हम कोई ना कोई और सुराग ढूंढ लेंगे, तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लोगों कहता है वैसे सर क्या आपके पास उस समय की कोई और पिक्चर है। तो मिस्टर लियांग को अपने फोन में चेक करते हुए उसी दिन की फोटो मिलती है जो कि एक टॉय फोटो होती है, और वो कहता है कि शायद से ये दो नहीं खींची होगी। उसके बाद लोगों फोन लेता है और उसमें देखता है कि क्या कोई मौका है, और वो देखने के बाद सबसे कहता है ये मुमकिन है। दोबारा से हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बाहर बैठा होता है, और उसी वक्त चिंगशोशी उसके शरीर में आता है। कहता है बहुत बढ़िया, किडनैप होने कुछ मिनट पहले मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि उसने इस भीड़ में कि दो को किडनैप किया कैसे होगा। उसके बाद उसके पास एक बॉल आके गिरती है, जिसे वो उठाता है और उसे पता चलता है कि उसमें एक खुशबू आ रही है। तभी लोगों से कहता है उसे सूंघना मत, और तभी चिंगशोशी उसे सूंघ भी लेता है और वो थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगता है, जिससे वो किडनैपर उसे ले जाती है। और यहाँ पे लोगों का कनेक्शन चिंगशोशी से टूट जाता है। चिंगशोशी के बाद में आंख खुलती है जहाँ पे वो खुद को एक होटल में पाता है, और लोगों कहता है ओह तो तुम उठ गए, तुम 10 घंटे सो रहे थे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो बोलता है कि ये हरामी औरत आखिर इतने आराम से सो कैसे रही है, ऐसे बैठे मतलब कुछ सुराग ढूंढो। तो धीरे धीरे चलने लगता है, उसे होटल का नाम पता चलता है, और जैसे ही लोगों उस होटल को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसके शहर में है ही नहीं, ये तो किसी और शहर में है। वो कहता है कि वहाँ पे कुछ और ढूंढो, जैसे कि उसका पासपोर्ट या वॉलेट। वो जाता है और उसका बैग चेक करने लगता है। वो आराम से उसका बैग उठाता है जिसमें उसकी एक आईडी मिल जाती है। उसमें से एक चीज गलती से नीचे जमीन पे गिर जाती है, लेकिन वो औरत नहीं उठती। वो उसका आईडी कार्ड देख लेता है कि पीछे से वो औरत एक डेडली डुब देती है। चिंगशोशी डरते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता, तो थोड़ा शांत होकर सामने देख ही रहा होता है, लेकिन वो उधर बैठी रहती है। और चिंगशोशी इतनी फट जाती है कि वो एक पंच लगा देता है, जिससे कि वो उड़ते हुए गिर जाती है। और चिंगशोशी सोचता है अच्छा मैंने मास्टर 7 से ये सब सीख लिया था। एंड यहाँ पे वो औरत कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुड़ैल तुमने आज तक कितने बुरे काम किए हैं, फिर भी जब से इसके बारे में बता रही हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए उसने मुझे भेजा है। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है कि तुम 3 साल के अंदर जेल में चले जाओगी। तो मेरी बात कान खोल कर सुनो, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छा काम करो और माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी मौत के बाद नर्क में जाना पक्का है। वो कहती है आप कौन है। वो कहता है मैं हूँ तुम्हारा पूर्वज। एंड यहाँ पे वो क्लैप करके उसके शरीर में से निकल जाता है। एंड यहाँ पे दो रोने लग जाता है, जिससे उस लेडी को और यकीन हो जाता है कि शायद से ये सच में उसके पूर्वज थे। एंड वो भी रोने लग जाती है और उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिस्टर लियांग और पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। मिस्टर लियांग कह रहे होते हैं कि दो आने वाला है। एंड तभी वहाँ पे एक वैन आ जाती है, इसमें से एक बच्चा निकलता है। हम देखते हैं कि वो दो होता है जो बड़ा हो गया होता है। एंड जैसे उसके फादर उसके पास जाते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पे हमारी ट्रियो एंट्री मारती है। यहाँ पे लोगोंग, शाओलिन और चिंगशोशी स्टार ऑफ जस्टिस बन के आते हैं। एंड वो एक स्टार ऑफ जस्टिस का मास्क लगा के आते हैं। एंड वो कहते हैं उम्मीद मत हारो। एंड यहाँ पे दो भी अपने माता पिता को पहचान लेता है। एंड यहाँ पे उस लेडी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने उसे किडनैप किया होता है। एंड यहाँ पे जैसे वो जा रही होती है तो चिंगशोशी कहता है मैं प्यान भविष्य में अच्छे काम करना, नहीं तो तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। तो मेरे पूर्वज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे ऑफिसर किम चिंगशोशी से कहते हैं, वो कहते हैं ओह तो तुम ही लोग हो जो ऑनलाइन इतने फेमस हो, और मुझे पता चला लेकिन असल में जो फोटो के अंदर जा सकता है
वो सिर्फ तुम हो। और उसे ये बात सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक करने से पता चलती है, जिसमें वहाँ पे हमें चेंग शोशी दिखाया जाता है। तो कहता है चिंता मत करो, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। एंड वो एक एनवलप उसे थमाता है और वो बोलता है मुझे एक बड़ा केस सॉल्व करना है, तो एक काम करोगे। उसमें में लोगोंग उसके हाथ से एनवलप लेता है, तो वो कहता है कोई भी केस लेने से पहले मुझसे पूछना जरूरी है। एंड वो एनवलप खोल के देखता है, जिसमें उसे एमा की डेड बॉडी की एक फोटो दिखती है। लोगोंग जल्दी से वो फोटो बदल देता है और एक नीले बाल वाले लड़के की फोटो निकाल लेता है। ऑफिसर किम कहते हैं कि ये हमारा मेन सस्पेक्ट है, ये एक सीरियल किलर है। चेंग शोशी कहता है तो हमें इनकी मदद जरूर करनी पड़ेगी। तो शाओलिन आके उसे मारती है और कहती है सर ये तो ऐसे ही बोल रहा है, लोगों तय करेगा कि हम कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं। लोगों कहता है मैंने पिक्चर देख लिया, लेकिन इस बार हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग शोशी कह रहा होता है कि लोगों क्या तुम्हें यकीन है, तुमने अच्छे से देखा ना, बहुत कम कहते हो। लोगों कहता है वैसे तो तुम्हें आराम चाहिए था ना, तो जाओ आराम करो। और वहाँ पे थोड़े बहाने देता है। एंड हमें पता चलता है शाओलिन क्यों अपनी फ्रेंड शू को लेके आई होती है। अरे तुम यहाँ, हमें पता चलता है कि ये चारों कॉलेज के ही फ्रेंड्स हैं। वो बताने लगते हैं कि मैं जॉब करने आई हूँ। चेंग शोशी कहता है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम तो काम भी करती हो, वैसे भी ज्यादा पढ़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो शू कहती है मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो ग्रेजुएशन के बाद भी दूसरों के भरोसे पर रहते हैं। चेंग शोशी गुस्से में कहता है जुबान संभाल के, कौन किसके भरोसे पर है। एंड यहाँ पे वो दोनों अपनी बहस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शाओलिन कहती है इसे एक मदद चाहिए। वो बताने लगती है उसका एक फ्रेंड है डोंग, उसे ये बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसने इसके चक्कर में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली थी, लेकिन डोंग कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो हमें पता चलता है एक दिन ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की पार्टी कर रहे होते हैं और उस दिन शू ने बहुत ज्यादा पी ली होती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही वहां से जा रहे होते हैं तो डोंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे में होती है इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती। यहाँ पे वो कहती है मैं होश में नहीं थी, मुझे एक भी शब्द सुना ही नहीं दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मुझे समझ आया कि मैंने कैसी हरकतें की थी, मुझे पछतावा होता है। तो लोगों कहता है समझ गया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो चेंग शोशी कहता है क्या, एक मिनट रुको, तुम ऐसे ही मान गए और 1 मिनट की मदद, क्या हम ये फ्री में करने वाले हैं। तो शाओलिन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा होने लगती है एंड वो चेंग शोशी को बहुत ज्यादा मारती है। चेंग शोशी और शू वहां से निकल जाते हैं। शू कहने लगती है कि वो दोनों फोटो से जानकारी कैसे निकालते हैं। शाओलिन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, वो हमेशा अकेले में करते हैं, शायद किसी को भी नहीं पता। उसके बाद शू कहती है मैं चेंग शोशी पर भरोसा नहीं करती। एंड चेंग शोशी लोगों को कंप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम ऐसे इंसान को कैसे मार सकते हो जो तुम्हारी मदद कर रहा हो। थोड़ी डेविल स्माइल देता है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चेंग शोशी शू के अंदर होता है एंड यहाँ पे वो डोंग से बात कर रहा होता है। एंड उसके बाद डोंग और वो कुछ बातें करते हैं एंड वो थोड़ा सा नशे में हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें बीच में झलक भी दिखाई जाती है। एंड जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो चेंग शोशी कहता है बच जाओ, ये सब पहले ही चले गए हैं। एंड यहाँ से उनकी लास्ट फ्रेंड भी निकल जाती है एंड वो दोनों बचते हैं। जिसके बाद लोगों कहता है बस थोड़ी देर और हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो पल आता है जहाँ पे डोंग उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंड यहाँ पे चेंग शोशी सामने देखते हैं जहाँ पे उसकी फ्रेंड खड़ी रहती है एंड उसके बगल में ही एक कैप में एक आदमी छुपा हुआ होता है। वो कहता है कि ये आदमी छुपा हुआ क्यों है। उसे लगता है कि ये फोटो वाला आदमी है जो ऑफिसर किम दिखा रहे थे। तो उसका पीछा करता है और वो वहां से निकल जाता है। तो भागते हुए एक गली में पहुंच जाता है और चेंग शोशी भी उसके पीछे पहुंच जाता है। लोगों कहता है चेंग शोशी क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कहता है मैंने अभी उस सीरियल किलर को देखा, बेवकूफी मत करो, तुम उसे अकेले नहीं पकड़ सकते हो और तो और वो इंसान एक किडनैपर है, ज्यादा खतरनाक है। चेंग शोशी कहता है लेकिन मैं उसके चेहरे की फोटो तो निकाल नहीं सकता हूँ ताकि पुलिस के पास कोई सुराग हो, उसका फोन उसके पास नहीं होता। लोगों कहता है ध्यान से तुम्हारे पीछे। एंड वो कहता है रुक जाओ, अगर तुम अचानक से पीछे मुड़ के देखोगे तो उसे पता चल सकता है और वो तुम पे हमला कर सकता है। वहाँ पे हमें किडनैपर दिखाया जाता है जो कि रुमाल से उसे बेहोश करने के लिए उसके पीछे आ ही रहा होता है एंड वो बहाने बनाने लगता है ओह मैंने ज्यादा ही पी लिया और मुझे जोर से लगी है, तो लगता है मुझे यही करना होगा। तो उसके बाद वो सोचता है मैं तो अभी लड़की हूँ। तो उसके बाद वो उल्टी करने की एक्टिंग करता है। तो किडनैपर उसके बाद बढ़ ही रहा होता है एंड यहाँ पे चेंग शोशी को सच में उल्टी हो जाती है, जिससे गलती से वो किडनैपर उसी रुमाल को सूंघ लेता है एंड वो खुद बेहोश हो जाता है। उसके पीछे एक हाथ आता है एंड उसे पता चलता है कि वो डोंग है और सेल्फ डिफेंस में उसे गिरा के पटक देता है। तो देखता है कि ओह तो ये रहा वो किडनैपर, ये तो वही मम्मी का लाडला है ना जो मुझे 12 में मिला था। फिर हमें पता चलता है कि न्यूज वालों ने शू की फोटो अखबार पे छाप दी होती है। उसने एक किडनैपर को पकड़ा है। यहाँ पे चेंग शोशी उस न्यूज को पढ़ ही रहा होता है एंड तभी वहाँ पे शाओलिन आती है और कहती है काम कैसे चल रहा है। तो चेंग शोशी कहता है माफ करना, इस बार मेरी गलती है। तो लोगों को बताता है कि मैंने सब लिख लिया था। तो वो कहती है कि इसलिए मुझे तुम पे भरोसा है। तो बताता है कि मैंने वो मैसेज शू को दे दिया है। तो उसका मैसेज बताने लगता है जिसमें डोंग कह रहा होता है शू मुझे तुमसे कुछ कहना है, जब हमारी
ग्रेजुएशन हो गई थी तो मेरे माता पिता मुझे घर आने को बोल रहे थे। मेरे पापा ने मेरे लिए वहाँ सब तैयार करके रखा है। तो मुझे पता था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए शहर में रहना शायद मुमकिन नहीं है। मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर लगता था शायद मेरे एक गलत फैसले से हमारी दोस्ती न टूट जाए। तो मुझे समझ गया चाहे भविष्य कितना भी मुश्किल हो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। कल सुबह 10 बजे उसका यूनियन बिल्डिंग में एक खास इंटरव्यू है और वो चाहता है कि तुम उसके साथ रहो। शाओलिन कहते हैं तो वो चाहता है कि शू भी उसे अपने दिल की बात बता दे। एंड यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंग शू का वेट कर रहा होता है। वो देखता है कि 10 बजने ही वाले होते हैं तो शाओलिन उसे मैसेज करती है तो क्या तुम उसे मिलने गई थी। एंड डोंग वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहा होता है कि क्या वो उस बात का बुरा मान गई जो मैंने उस दिन उससे कही थी। यहाँ पे शाओलिन शू को फोन करती है और उसे स्पीकर पर रखती है। तो वो कहती है क्या तुमने वो ग्रुप में मैसेज भेजा। वहाँ से एक आवाज आती है जहाँ से एक बंदा कह रहा होता है मैंने वादा किया है तो मैं जरूर आऊंगा। एंड यहाँ पे कॉल कट हो जाती है। फोन कटते ही सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो बंदा था कौन। और फिर चेंग शाओशी शू को फोन मिलाने लगता है लेकिन फोन बिजी आ रहा था। उसके बाद लोगों को बताने लगता है शायद वो उस आर्टिकल की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पे चेंग शाओशी अपने ऊपर ही ब्लेम कर रहा होता है कि उसी की वजह से वो आर्टिकल छपा था। फिर लोगों को पुलिस के पास जाने लगता है और जाने से पहले शाओलिन को कहता है कि चेंग शाओशी की हालत अभी ठीक नहीं है तो उसके साथ ही रहना और उसका फोन उससे ले लेना। फिर हमें पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली दिखाए जाते हैं जो कि एमा के केस पे बात कर रहे होते हैं। उन्होंने उस पीले बाल वाले की फुटेज ऑनलाइन पोस्ट कर दी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे सुराग मिले होते हैं और एट द एंड कंक्लूजन पे ये निकलता है कि वो लियू मिन नाम का एक लड़का है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वहाँ पे ऑफिसर चेन आते हैं। आखिर क्या हुआ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उनसे मिलने लोगोंग आया होता है। दूसरी तरफ चेंग शाओशी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कि इसके बारे में जरूर कोई खबर छपी होगी, रुको मैं चेक करता हूँ। शाओलिन उससे फोन छीन लेती है और कहती है सुनो तुम्हें आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ ऑफिसर किम लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें इस केस से कोई मतलब नहीं है, तुम इसमें मदद नहीं करना चाहते। फिर लोगों कहता है क्या आप मुझे वो फुटेज दिखा सकते हैं, इस पर मेरे एक दोस्त की जिंदगी दाव पे लगी है। क्या तुम्हें लगता है इससे उस सीरियल किलर का कोई लेना देना है? कहना मुश्किल है लेकिन हम जितनी जल्दी उसे पकड़ेंगे उतनी जल्दी हमें सवाल के जवाब मिलेंगे। फिर ऑफिसर ली उसे फोटो दिखाते हैं और वो अपनी पावर से उस फोटो के अंदर दिखने लगता है और फिर वो ऑफिसर्स को उस गाड़ी का प्लेट नंबर बताता है और वो देख ही रहा होता है और उसे वहाँ पे कार के पीछे चेंग शाओशी दिखता है। फिर वो ऑफिसर ली से पूछता है ये फोटो आपने किस किस को दिखाई है अब तक? वो कहता है तो मैंने सुबह ही ऑनलाइन लीक कर दी थी। फिर वो फोटो वहीं छोड़ के चले जाता है। ऑफिसर चेंग कहते हैं इससे क्या हुआ? तो ऑफिसर ली कहते हैं अगर ये दो केस में मदद नहीं करता तो मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं करता। तो ऑफिसर चेंग कहते हैं कि भरोसा कर लीजिए क्योंकि उसने जो प्लेट नंबर बताया है वो लियू मिन की गाड़ी का है। दूसरी तरफ शाओलिन चेंग शाओशी के रूम में आती है लेकिन चेंग शाओशी वहाँ पे नहीं होता और वहाँ कंप्यूटर पे उसी सीरियल किलर की फोटो होती है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार चेंग शाओशी अकेले उस फोटो में चले कैसे गया, क्योंकि वो लोग तो हाई फाई करके जाते थे। तो यहाँ पे इन लोगों की पावर्स हम लोग समझते हैं थोड़ी। एक्चुअली चेंग शाओशी की पावर ये है उसकी पावर क्लैपिंग से स्टार्ट होती है। वो भले ही खुद से क्लैप करे या लोगों के साथ क्लैप करे, लेकिन वो लोगों के साथ इसलिए क्लैप करता है कि अगर वो फोटो में जाता है तो लोगों से उसका कनेक्शन बने रहता है जिससे लोगों को उसे बताता है कि उसे क्या क्या बोलना है और कहाँ कहाँ जाना है। अगर वो बिना लोगों के साथ हाई फाई किए हुए जाएगा तो उसका लोगों से कनेक्शन नहीं बैठेगा, इसलिए वो खुद से भी फोटो के अंदर जा सकता है। तो हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों उसी सीरियल किलर की फोटो देख रहा होता है और सीरियल किलर को अभी मैं लियू मिन बोलूंगा। वो उस फोटो के अंदर चले जाता है और लियू मिन की गाड़ी के पीछे छुप जाता है और उसका वेट करता है और थोड़ी देर बाद लियू मिन एमा को लेके आ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ पे चेंग शाओशी भी उसकी डिक्की में बैठ जाता है। और यहाँ पे एक बात है कि चेंग शाओशी को अभी तक पता नहीं है कि वो जो लड़की है वो एमा ही है। प्रेजेंट टाइम में ऑफिसर ली और ऑफिसर चेन लियू मिन के घर पे आए होते हैं और उन लोगों की और लियू मिन के फादर की बहस हो रही होती है जिसमें उसके फादर कह रहे होते हैं जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने वो फोटो ऑनलाइन करके मेरे बेटे को बदनाम कर दिया है, वो सब जो कह रहे हैं वो सब बकवास है। उसके बाद लियू मिन बाहर आता है और उसके पिता कहते हैं देखा तुमने कुछ दिन पहले इसका कार एक्सीडेंट हो गया था और अब वो चल भी नहीं सकता है, उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं और तुमने इसे खूनी बता रहे हो। दूसरी तरफ एमा दिखाई जाती है, वो सो के उठती है और उसे पता चलता है कि वो दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं लियू मिन हम कहाँ जा रहे हैं? लियू मिन कहता है मुझे नहीं लगता कि आज तुम स्टेशन पहुंच पाओगी। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इससे हम बहुत ज्यादा डर जाती है और लियू मिन कहता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इतना बता दो कि मेरे पैसे कहाँ हैं। वो कहती है कौन से पैसे, कैसे पैसे, मुझे नहीं पता। और इन दोनों की बातचीत से चेंग शाओशी को पता चलता है कार में जो लड़की बैठी हुई है वो एमा ही है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कि ये सब उस मैसेज की वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं ये नहीं हो सकता, लोगों मेरे को इसी वजह से इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। एक और बात याद आती है कि हर बार लोगों से अतीत में कुछ बदलने से क्यों रोकता था। फिर ऐसे वो अपने आप पे डाउट करने लग जाता है और फिर वो सोचता है कि सब उसी की गलती है। लियू मिन एमा का गला
दबा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। उसके बाद चेंग शाओशी को अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने आप पे चिल्ला देता है, जिस वजह से ल्यूमिन थोड़ा शॉक हो जाता है। तो वो डिक्की चेक करने आता है और जैसे ही वो डिक्की खोलता है तो हमें पता चलता है कि डिक्की में तो कोई नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुओंग शाओलिन के साथ चेंग शाओशी के कमरे में आता है। उसी समय चेंग शाओशी उस फोटो से बाहर निकल जाता है और शाओलिन ये देख के एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये आ कहां से गया। लुओंग उसे डांटता है, तुम आखिर बिना बताए और अकेले उस फोटो में चले कैसे गए। चेंग शाओशी कहता है मैंने कुछ नहीं बदला, मैं सिर्फ देखने गया था ताकि मुझे किलर के बारे में और जानकारी मिल सके और मुझे पता चला कि वो जो लड़की कार में बैठी थी वो एमआई थी। उसके बाद वो शाओलिन को बताने लगता है कि जब दो की किडनैपिंग हुई थी तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उस टाइम पे मैं ही तुम्हारे सामने आ गया था और इसलिए तुम्हारा ध्यान भटक गया। तो शाओलिन को यहाँ पे पता चलता है कि चेंग शाओशी सच में फोटो में जा सकता है और वो उसे बताने लगती है सच में मुझे लगा था तुम लोग फोटो के साथ कोई काला जादू करते हो। उसी तरफ लुओंग को ऑफिसर चैन की कॉल आती है और लुओंग कहता है आपने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया और उसने शो के बारे में कुछ बताया। ऑफिसर कहते हैं देखो तुमने जो मेरे को नंबर प्लेट बताया था वो ल्यूमिन की ही गाड़ी का था, लेकिन हमें पता चला है ल्यूमिन ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसी रात 1 बजे एक हॉस्पिटल में एडमिट था। और अफसर कहते हैं कि हमें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें रात में एमा ब्रिज पर अकेली चल रही थी।